नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन भाइयों ने मेरे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास का मोटिवेशन है, जो वक्त तुम आज बर्बाद करोगे वही कल सिलेक्शन की सबसे बड़ी कमी बन जाएगी। दोस्तों, आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। आज की क्लास का टॉपिक है भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, जिसमें महात्मा गांधी, अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, नेहरू जैसे विचारकों के जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व किए जा रहे हैं। आज की क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन हैं, टॉप 50 प्रश्न हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक पर एक क्लास और हो चुकी है दोस्तों, आज दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है सर्वोदय, न्यायधारता, पंचायत राज, सत्य और अहिंसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर्वोदय। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प सर्वोदय है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी थे। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित को ध्यान में रखते थे। वे समस्त प्रकार के शोषण के विरोधी थे। वे समाज में समानता और स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। सबसे बड़े समर्थक स्वतंत्रता एवं समानता के थे। समाज में वो स्वतंत्रता समानता लाना चाहते थे। वे निर्धनता को दूर करना चाहते थे। लुई पिसर ने स्वयं उन्होंने कहा था, लुई पिसर ने कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ। लुई पिसर कहता है कि गांधी जी ने स्वयं कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। यह गांधी जी ने कहा था। गांधी जी के समाजवाद का मूल आधार आध्यात्मिक है। यह सत्य और अहिंसा के आदर्शों से प्रेरित है। अतः गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प सर्वोदय है। वो समाज में समानता और स्वतंत्रता के लाना चाहते थे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तिलक ने, एनी बेसेंट ने, एम.एन. रॉय ने, महात्मा गांधी ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने विचार दिया था कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव नष्ट होंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा, तो गांव नष्ट नहीं होने चाहिए। आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे थोरो की कृतियों से, टॉलस्टॉय की कृतियों से, रस्किन की कृतियों से, इन सभी की कृतियों से? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इन सभी की कृतियों से। गांधी जी के विचार थोरो की कृतियों से प्रभावित थे, टॉलस्टॉय की कृतियों से प्रभावित थे, रस्किन की कृतियों से प्रभावित थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का स्थान स्वराज्य से पहले है। निम्नांकित में अहिंसा की एक अनिवार्य शर्त को अंकित कीजिए। संघर्ष से परहेज रखना और खतरे से दूर रहना। संघर्ष का सामना करना किंतु किसी खतरे को जोखिम से दूर रहना। संघर्ष का सामना करना और संबद्ध खतरे का जोखिम उठाना। एक व्यक्ति जिसे मृत्यु का भय हो और संघर्ष से परहेज रखे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संघर्ष का सामना करना और संबद्ध खतरे का जोखिम उठाना, यह अहिंसा का एक अनिवार्य शर्त है। आपका अगला सवाल,
गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय था स्थानीय सुशासन, देशी लोगों की सरकार, सामंतों की सरकार, शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय था, स्वशासन का अर्थ था शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। आपका अगला सवाल, निम्न में कौन एक गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था? ग्रामोद्योग संघ, तालमी संघ, गोरक्षा संघ, सांप्रदायिक सद्भाव संघ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सांप्रदायिक सद्भाव संघ था। वो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों से संबंधित नहीं था। गौवध निषेध, गांधी जी भारत जैसे राज्य में धार्मिक तथा आर्थिक दोनों की दृष्टि से गाय की रक्षा को बहुत अधिक आवश्यक मानते थे, इसलिए उनके द्वारा अपने आदर्श समाज में गौ हत्या का निषेध किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण, गांधी जी के आदर्श राज्य में आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भी विकेंद्रीकरण को अपनाने का सुझाव दिया गया है। विशाल तथा केंद्रीकृत उद्योग लगभग समाप्त कर दिए जाएंगे और उनके स्थान पर एक कुटीर उद्योग धंधे चलाए जाएंगे। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, गांधी जी के आदर्श समाज में गांव-गांव और मोहल्ले में बुनियादी ढंग की स्वावलंबी पाठशालाएं होंगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यह भी विचार गांधी जी के थे। आपका अगला सवाल, गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? वर्गविहीन राज्य, समाजवादी राज्य, राम राज्य, अराजकतावादी राज्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राम राज्य। गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य राम राज्य होगा। गांधी जी ने प्लेटो के समान ही दो आदर्शों का वर्णन किया था। प्रथम पूर्ण आदर्श, जिसे वे राम राज्य कहते थे। प्रथम आदर्श था जो पूर्ण आदर्श था, उसे वो राम राज्य कहते थे। और द्वितीय आदर्श उप आदर्श, जिसे वे अहिंसात्मक समाज कहकर पुकारते थे। उनके पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें सब व्यक्ति सामाजिक जीवन का स्वमेव अपनी इच्छा से नियमन करते हैं। मनुष्यों का इतना अधिक विकास हो जाता है कि वे अपने कर्तव्यों और नियमों का स्वेच्छापूर्वक पालन करते हैं। अतः गांधी जी आदर्श राज्य को राम राज्य बनाना चाहते थे। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गांधीवाद के प्रमुख विचारों में हैं सत्य और अहिंसा, समाजवाद, पंचायत राज, जाति विहीन समाज। आपके कोड दे रखे हैं नीचे, 1 और 3, 1 2 3, 1 3 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 2 और 3। गांधी जी के प्रमुख विचार थे सत्य और अहिंसा था, समाजवाद था और पंचायती राज था। ये गांधी जी के प्रमुख विचार थे। गांधी जी प्रमुख विचार में सत्य और अहिंसा, समाजवाद और पंचायती राज थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के अंतर्गत लिखा है, मेरे निरंतर अनुभव ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि सत्य से भिन्न होकर कोई ईश्वर नहीं है और सत्य ही सिद्धि का एकमात्र उपाय अहिंसा है। अहिंसा के पूर्ण सिद्धि से ही सत्य का पूर्ण सत्कार किया जा सकता है। यह कथन भी गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखा था। अतः गांधी जी के विचारों में सत्य, अहिंसा, समाजवाद और पंचायती राज सम्मिलित थे। आपका अगला सवाल, असहयोग विषय पर अपने विचारों में गांधी जी प्रभावित थे टोल्स्टॉय से, रस्किन से, थोरे से, गोखले से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थोरे से। असहयोग विषय में गांधी जी थोरों से प्रभावित थे।
सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग शब्दावली के बहिष्कार का श्रेय अमेरिकी लेखक हेनरी डेविड थोरो को है। गांधी जी ने ये विचार हेनरी डेविड थोरो से ही ग्रहण किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल अर्थ है ऐसे कानून का उल्लंघन करना जो स्वयं अन्यायपूर्ण हो, जो अन्यायपूर्ण कानून हो उसका उल्लंघन करना। असहयोग का यही अर्थ है। यह गांधी जी ने थोरो से लिया था। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें। कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। कथन ए दे रखा है आपका, गांधी जी के अनुसार राज्य के कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं कि राज्य के कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। अब कारण है राज्य एक आत्मविहीन यंत्र है। अब नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। आपका ऑप्शन ए दे रखा है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या है। ऑप्शन बी दे रखा है, ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी दे रखा है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी दे रखा है, ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। कथन है वो गांधी जी ने यह कथन नहीं कहा था, यह कथन गलत है, लेकिन आर है वो सही है। राज्य एक आत्मविहीन यंत्र है, यह कथन सही है। गांधी जी ने नैतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का औचित्य सिद्ध किया है। इसलिए गांधी जी को अनेक विचारकों ने अराजकतावादी दार्शनिक कहा है। यद्यपि गांधी जी अराजकतावादियों की भांति राज्य का उन्मूलन तो नहीं चाहते, फिर भी व्यक्तिवादियों की तरह वे राज्य को आवश्यक बुराई के ही रूप में स्वीकार करते हैं। अराजकतावादी इसको मानते हैं, कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कथन महात्मा गांधी की स्थिति को सही क्रम में प्रस्तुत करते हैं? नीचे दिए गए कूट को अपना उत्तर चुनिए। साध्य को छोड़ दो यदि साधन अपवित्र है, संपत्ति चोरी है, मार्क्सवाद में से हिंसा निकाल दी जाए तो वह गांधीवादी है, जो छोटा है वही सुंदर है। आपके कूट दे रखे हैं 1, 2 और 3, 2, 3 तथा 4, 1 तथा 4, 2 तथा 3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 1 तथा 4। महात्मा गांधी की स्थिति के सही रूप में प्रस्तुत करते हैं वो है, साध्य को छोड़ दो और यदि साधन अपवित्र हैं, साधन पवित्र नहीं है तो साध्य को छोड़ दो, और जो छोटा है वही सुंदर है। यह स्थिति को दर्शाते हैं, महात्मा गांधी की दर्शाते हैं। महात्मा गांधी जी ने साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल दिया था। वह साधन को साध्य से पहले रखते हैं। जैसे साधन होंगे वैसा ही साध्य होगा। साध्य की उत्पत्ति साधन से होती है। स्वराज्य प्राप्ति के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग दिखाया, क्योंकि सत्याग्रह ऐसा साधन था जो साध्य के समाज में पवित्र था। गांधी जी बार बार कहते थे, मेरे लिए अहिंसा का स्थान स्वराज्य से पहले है। गांधी जी ने कहा कि जो छोटा है वही सुंदर है, संपत्ति चोरी है, यह प्रौढ़ों का विचार था। संपत्ति चोरी है प्रौढ़ों का विचार था, गांधी जी का विचार नहीं था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष हैं वो अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति के जनक अरविंद घोष हैं। वे इस पद्धति के द्वारा भारत की स्वाधीनता का उपदेश दे रहे थे। निष्क्रिय प्रतिरोध से
उनका तात्पर्य किसी अहिंसक आंदोलन से नहीं था। अतः यह सिद्धांत अरविंदो घोष ने दिया था। आपका अगला सवाल, अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे, यह किसने कहा? विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, बाबा आमटे ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे। यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी अहिंसा के साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे, यह कथन गांधी जी ने कहा था। गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। अहिंसा का अर्थ अत्यंत व्यापक है, जिसमें कार्य ही नहीं बल्कि विचार में भी सावधान रहना आवश्यक है। आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तात्विक या दार्शनात्मक, अराजकतावादी, इच्छा स्वतंत्रवादी, सामाजिक लोकवादी, सामाजिक उदारचेता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तात्विक या दार्शनात्मक अराजकतावादी के रूप में महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या की है। महात्मा गांधी राज्य विरोधी थे। मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान वे एक राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक या प्रशांत अराजकतावादी विचारक कहा जाता है। आपका अगला सवाल, हिंद स्वराज निम्नांकित का समर्थन अथवा पक्ष पोषण करता है? मैजिनी का इटली, डिजरेली का इंग्लैंड, लिंकन का यूएसए, बिस्मार्क का जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिस्मार्क का जर्मनी। हिंद स्वराज बिस्मार्क का जर्मनी का समर्थन करता है। हिंद स्वराज बिस्मार्क के जर्मनी का समर्थन करता है। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी द्वारा गुजराती भाषा में की गई थी, 1909 में की थी। गांधी जी द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें हैं जो मेरे सत्य के प्रयोग, शांति और युद्ध में अहिंसा, ये भी गांधी जी की पुस्तकें थीं। और जो हिंद स्वराज है वो गुजराती भाषा में लिखी थी, वो 1909 में लिखी थी। यह बिस्मार्क से प्रभावित थी। आपका अगला सवाल, गांधी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी थी? 1909 में, 1908 में, 1919 में, 1920 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1909 में। गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी। आपका अगला सवाल, सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, यह निम्नलिखित में से किसमें से थी? द प्रिंस, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, द सोशल कॉन्ट्रास्ट, वार एंड पीस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डायलॉग ऑफ प्लेटो। सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में किया गया था, वह डायलॉग ऑफ प्लेटो था। डायलॉग ऑफ प्लेटो था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते? अरविंदो ने, M.K. गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, M.N. रॉय ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, M.K. गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते। आपका अगला सवाल, गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण,
बहुमत दल की सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, समाज के सभी वर्गों का कल्याण। आपकी कूट दे रखे हैं, सही कूट का चयन करना है। 1 और 3, 1 और 2, केवल 4, केवल 2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 4। केवल 4 है वो अवधारणा से संबंधित है। गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा समाज के सभी वर्गों से कल्याण के लिए संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वो ऑप्शन सी, केवल 4 सही है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने कहा था, मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्मवेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिक का वेश धारण करता हूं जो छद्मवेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। बिपिन चंद्र पाल, CR दास, MK गांधी, MJ जिन्ना, MA जिन्ना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, MK गांधी। यह महात्मा गांधी ने कहा था। आपका अगला सवाल, धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, यह अभिमत किसका है? यह कथन किसने कहा था? विवेकानंद ने, मैकियावेली ने, महात्मा गांधी ने, S राधाकृष्णन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था धर्म से रहित राजनीति का मात्र कूड़ा है, राजनीति मात्र कूड़ा है। जो धर्म से रहित राजनीति है वो मात्र कूड़ा है, वो राजनीति नहीं है, यह कथन कहा था। गांधी जी ने कहा कि मेरी दृष्टि में धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं है। धर्म के बिना राजनीति मौत का जाल है जो आत्मा की हत्या कर देता है। गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया है। उनका विश्वास था कि यदि राजनीति को मानव समाज के लिए वरदान होना है तो उसे उच्चतम नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। गांधी जी ने राजनीति को उच्च नैतिकता और धार्मिक भावना से ओतप्रोत किया। वे धर्म और राजनीति को पृथक नहीं मानते थे। अतः यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है। आपका अगला सवाल, लेखक MK गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को व्याख्यान की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? राजनीतिक निबंध, संवाद, राजनीतिक व्याख्यान, संवाद विश्लेषण, राजनीतिक संबंध और राजनीतिक व्याख्यान दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संवाद। गांधी जी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को व्याख्यान की श्रेणी में संवाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, निश्चय पूर्वक कथन और कारण तर्क दे रखे हैं दोस्तों। कथन ये दे रखा है, सत्याग्रह प्रतिरोध की अवधारणा का एक आध्यात्मिक और नीतिवादी स्वरूप है। तो अगर कथन आर दे रखा है आपका तर्क, क्योंकि यह नैतिक सौदेश्य बात पर बल नहीं देता। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए और आर दोनों सही हैं, दोनों एकांकी रूप से सत्य हैं। आर ए की सही विवेचन है। ऑप्शन बी दे रखा है, ए और आर दोनों एकांकी रूप से सत्य हैं, वह आर ए सही विवेचन नहीं है। ऑप्शन सी दे रखा है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी डी दे रखा है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। कथन है वो सत्य है कि सत्याग्रह प्रतिरोध की अवधारणा का एक आध्यात्मिक और नीतिवादी स्वरूप है। यह कथन सत्य है, लेकिन जो तर्क दे रखा है वो गलत है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, गांधी जी ने
अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया? पंथ, वाद, रूढ़ि, प्रयोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रयोग। गांधी जी ने अपने विचारों को प्रयोग के आधार पर प्रकट किया था। उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में उनकी पुष्टि होती है, इस कथन की पुष्टि होती है। आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी जी का आविर्भाव एक ऐसी घटना है जिसके बिना भारत की अस्मिता की पहचान भी संभव नहीं है। अतः गांधी जी ने अपने विचारों को प्रयोग के आधार पर प्रकट किया था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी को होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है? भाग नहीं है। आत्मनिर्भरता, संसदीय शासन, सामाजिक सुधार, ग्राम स्वराज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संसदीय शासन। संसदीय शासन एक महात्मा गांधी संसदीय शासन है, वो महात्मा गांधी को होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है, भाग नहीं है, इसका भाग नहीं है। यह आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन, स्वशासन, सत्ताधारी का शासन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वशासन। स्वशासन गांधी जी के स्वराज की अवधारणा है। गांधी जी के स्वराज की अवधारणा स्वशासन थी। गांधी जी मानते थे कि पूर्ण अहिंसा शायद कभी भी संभव न हो सके, इसलिए राज्य के विरुद्ध होते हुए भी गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की सत्ता पर विकेंद्रीकरण हो कि राज्य को हस्तक्षेप करना ही न पड़े, हर गांव को स्वशासी होना चाहिए। अतः स्थानीय स्वशासन का विचार भी गांधी जी ने दिया था। गांधी जी स्वराज की अवधारणा का अर्थ स्वशासन से मानते हैं। आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, केवल 1 प्रकार की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3 प्रकार की। गांधी जी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की होती है, जिसमें जागृत अहिंसा, कायरों की अहिंसा, औचित्यपूर्ण की अहिंसा। गांधी जी ने 3 प्रकार की अहिंसा बताई थी, जागृत अहिंसा, कायरों की अहिंसा, औचित्यपूर्ण की अहिंसा। गांधी जी जागृत अहिंसा को वीर पुरुषों की अहिंसा मानते थे। इस प्रकार की अहिंसा अंतरात्मा की स्वाभाविक पुकार से जन्म लेती है, जबकि औचित्यपूर्ण अहिंसा आवश्यकता पड़ने पर नीति के रूप में अपनाई जाती है, और कायरों की अहिंसा डरपोक एवं कायर व्यक्ति की अहिंसा होती है। अतः महात्मा गांधी ने 3 प्रकार की अहिंसा बताई थी। आपका अगला सवाल, किसने कहा मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है? विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, अंबेडकर ने, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे लिए सत्य और प्रेम ईश्वर हैं। गांधी जी ने सत्य के प्रयोग के अंतर्गत लिखा है कि मेरे निरंतर अनुभव ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर बने। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपका अगला सवाल है, गीता बोध किसने लिखा है?
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। गीता बोध है वो महात्मा गांधी ने लिखा है। महात्मा गांधी गीता के इस सिद्धांत में विश्वास करते थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना ही तेरे बस में है, फल तेरे हाथ में नहीं है। यह गीता का श्लोक है जिसमें गांधी जी इस पर विश्वास करते थे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ होता है कर्म करना ही तेरे बस में है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि कर्म करना ही तेरे बस में है, फल तेरे हाथ में नहीं है। अतः मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। मनुष्य को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो देगा वो वही देगा। अतः मनुष्य को कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मों में लीन रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आपका अगला सवाल, गांधी जी के सत्याग्रह का यह एक साधन नहीं था। असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, सामाजिक बहिष्कार, हिंसक कार्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिंसक कार्य। गांधी जी के सत्याग्रह में हिंसक कार्य शामिल नहीं था। गांधी के सत्याग्रह में असहयोग था, उपवास, सामाजिक बहिष्कार था, सविनय अवज्ञा था, लेकिन जो अहिंसक कार्य था वो हिंसक कार्य गांधी जी के सत्याग्रह में शामिल नहीं था। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह वीरों का हथियार होता है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है? एम के गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, कौटिल्य ने, मनु ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एम के गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी ने धर्म समाज का अभिन्न अंग है। गांधी जी ने कहा था कि धर्म है वो समाज का अभिन्न अंग है और राजनीति को धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता है। गांधी जी ने घोषणा की कि मेरे लिए धर्म विहीन राजनीति कोई चीज नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्न में से किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? एमएन रॉय को, अंबेडकर को, गांधी को, जयप्रकाश नारायण को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गांधी जी को। गांधी जी को अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है। गांधी जी ने अराजकतावादी श्रेणी में रखा जा सकता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधीवाद के अनुकूल नहीं है? विचारों की जड़ता, हृदय परिवर्तन की धारणा, राज्य एक बुराई है, न्यास सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विचारों की जड़ता। गांधीवाद के अनुकूल में शामिल नहीं है वो विचारों की जड़ता। गांधीवाद के अनुकूल विचारों की जड़ता नहीं है। गांधी जी राज्य नामक संस्था का विरोध करते थे, अर्थात राज्य एक बुराई है, क्योंकि गांधी जी के अनुसार आदर्श व्यवस्था में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य की हिंसा व्यक्ति की हिंसा से भयंकर होती है। न्यास सिद्धांत जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, जिसके अनुसार संपत्तिशाली व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक नहीं है बल्कि इसका मालिक ट्रस्टी है। गांधी जी ने भारत में पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति का व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की धरोहर समझने को कहा है। इस हेतु पूंजीपतियों ने हृदय परिवर्तन की मांग की।
अतः विचारों की जड़ता, आपका आंसर सही हो जाएगा, यह अनुकूल नहीं है, ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास। उपरोक्त कथन किस राजनीतिक विचारक का है? एम के गांधी का, बर्ट्रैंड रसेल का, जे.एस. मिल का, कार्ल मार्क्स का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के अनुसार मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास। इसमें उन्होंने अधिकतम विकास की बात की है। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे तो व्यक्तियों के बीच में अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं होगा। गांधी जी बड़े व्यक्तिवादी विचारक थे, परंतु उनका व्यक्तिवाद नैतिकता पर आधारित था। बेंथम कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात बेंथम कहते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, मैं सभी वयस्कों पुरुषों और महिलाओं 21 यहाँ तक की 18 वर्ष की आयु से ऊपर के मताधिकार की वकालत करता हूँ। मैं अपने आप के जैसे बूढ़े आदमी को मतदान से वंचित करूँगा क्योंकि उनका मतदान के रूप में कोई उपयोग नहीं है। भारत और बाकी दुनिया उन लोगों के लिए नहीं है जो मरने के कगार पर हैं, वह मृत्यु के संबंध हैं। जीवन युवा के लिए है। यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, दादा भाई नौरोजी का, महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का, मदन मोहन मालवीय का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का। यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित सिद्धांतों में से महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया था? न्यायिकता का सिद्धांत, पंचायती राज, केंद्रीकरण का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केंद्रीकरण का सिद्धांत। महात्मा गांधी ने केंद्रीकरण का सिद्धांत नहीं दिया था, महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया था। महात्मा गांधी ने न्यायिकता का सिद्धांत दिया था, पंचायती राज का सिद्धांत दिया था, अहिंसा का सिद्धांत दिया था, लेकिन केंद्रीकरण का सिद्धांत नहीं दिया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था महात्मा गांधी ने, वह केंद्रीकरण के विरोधी थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी, मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद हैं। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। अरविंद ने, सावरकर ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। आपका अगला सवाल, मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार एवं आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अम्बेडकर ने निम्न में से किस अवसर पर यह वक्तव्य दिया था? गोलमेज सम्मेलन में, महार सम्मेलन में, नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र के बाद, बुद्ध धर्म में परिवर्तन होने पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिनमें अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित जातियों का समर्थन किया तथा अलग से मतदान के लिए सीटों की मांग की। इसी समय अम्बेडकर ने अपना वक्तव्य दिया था कि मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार एवं आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। यह गोलमेज सम्मेलन में दिया था। आपका अगला सवाल, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? पूंजीवाद के,
हिंदू धर्म सभा, हिंदू मजदूर सभा के, समाजवाद के, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समाजवाद के। राम मनोहर लोहिया पूंजीवाद के और पूंजीवाद के और साम्यवाद के विरोधी थे। राम मनोहर लोहिया पूंजीवाद और साम्यवाद के विरोधी थे। राम मनोहर लोहिया लोकतांत्रिक समाजवादी थे, अतः लोकतंत्र होने के नाते वे साम्यवाद के विरोधी तथा समाजवादी होने के नाते वो पूंजीवाद के कभी भी समर्थक नहीं थे। लोहिया के अनुसार मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने हिंद मजदूर सभा और हिंद किसान पंचायत का भी गठन किया था, अतः राम मनोहर लोहिया पूंजीवाद और साम्यवाद के विरोधी थे। आपका अगला सवाल, पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई थी? समाज सुधार के कारण, महिला मुक्ति के कारण, जाति व्यवस्था उन्मूलन के कारण, संस्कृत विद्वान होने के कारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संस्कृत विद्वान होने के कारण। पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि संस्कृत विद्वान होने के कारण दी गई थी। पंडिता रमाबाई एक प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारका और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वह एक कवयित्री, अध्येता और भारतीय महिलाओं के उत्थान की प्रबल समर्थक थीं। संस्कृत विद्वान होने के कारण उन्हें 20 वर्ष की आयु में पंडिता की उपाधि दी गई थी। आपका अगला सवाल, अरविंदो घोष का वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के किस काल को दर्शाता है? मध्यम काल को, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद काल को, आध्यात्मिक सद्भाव काल को, साम्राज्यवाद काल को, विश्व बंधुत्व काल को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को। अरविंदो घोष का वंदे मातरम आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को दर्शाता है। आपका अगला सवाल, राम मनोहर लोहिया समर्थक थे विकेंद्रित समाजवाद के, परंपरागत मार्क्सवाद के, श्रेणी समाजवाद के, श्रमिक संघवाद के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विकेंद्रित समाजवाद के। राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। राम मनोहर लोहिया अनेक सिद्धांतों, कार्यक्रमों और क्रांतियों के जनक हैं। सप्त क्रांति इनके प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। इसमें राम मनोहर लोहिया जी ने 7 ऐसे सिद्धांतों या क्रांतियों का जिक्र किया है जिनके माध्यम से ही समाज का सुधार किया जा सकता है। अतः विकेंद्रीकृत समाज के समर्थक थे। आपका अगला सवाल, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक लिखी थी। राम मनोहर लोहिया की और भी अन्य कृतियां हैं जिनमें इतिहास चक्र, भारतीय शिल्प, मार्क्सवाद एवं समाजवाद, समदृष्टि, समाजवादी चिंतन एवं संसदीय आचरण, ये भी राम मनोहर लोहिया की प्रमुख कृतियां हैं। जिसमें से मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक है वो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई थी। आपका अगला सवाल, नेहरू समर्थक थे पूंजीवाद के, साम्यवाद के, लोकतांत्रिक समाजवाद के, अराजकतावाद के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोकतांत्रिक समाजवाद के। पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक नीति के मामले में मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था।
उनके अनुसार विकास की नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें संपूर्ण समाज को लाभ हो, इन्हें गिने लोगों को लाभ नहीं हो, ऐसी समाज नहीं होनी चाहिए, विकास की नीति नहीं होनी चाहिए। नियोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ आय और संपदा में समानता लाने का होना चाहिए। अतः नेहरू जी आर्थिक नीति के मामले में मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं और लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक हैं। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया हैं विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक हैं। लोहिया ने अपनी चर्चित कृति एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 में लिखी थी, जिसमें तर्क दिया था कि समाज की संरचना में 4 परतें पाई जाती हैं, गांव, मंडल, प्रांत और राष्ट्र। ये 4 परतें समाज की संरचना में पाई जाती हैं, राम मनोहर लोहिया ने बताया था। इस व्यवस्था को लोहिया ने चौखम्मा राज्य की संज्ञा भी दी थी। चौखम्मा राज्य की संज्ञा राम मनोहर लोहिया ने समाज में जो 4 परतें बताई थी उनको चौखम्मा राज्य की संज्ञा दी थी, जिसमें गांव, मंडल, प्रांत और राष्ट्र ये शामिल थे। आपका अगला सवाल, श्री अरविंद की निम्नलिखित पुस्तकों को उसी के सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। लव एंड डेथ, द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल। आपके कूट दे रखे हैं ABDC, ABC और D, BDA और C, DA, B और C। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन B, ABC और D। यह इनका कालक्रम यही है, लव एंड डेथ, द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B। आपका अगला सवाल, समाज के व्यापक वर्गों को लामबंद करने के लिए अम्बेडकर ने क्या स्थापित किया था? भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन, दलित पैंथर्स, दलित शोषित संघर्ष समाज समिति, दलित सामाजिक मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन। समाज के व्यापक वर्गों को लामबंद करने के लिए अम्बेडकर ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की थी। 1942 में की थी इसकी स्थापना। इसके अतिरिक्त बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में की थी और लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में और रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान का प्रयास किया था। आपका अगला सवाल, गांधी विश्वास करते थे साध्य साधन की उपयोगिता की पुष्टि करता है, साधन साध्य की उपयोगिता की पुष्टि करता है, न तो साध्य साधनों की और न ही साधन साध्य की पुष्टि करते हैं। साध्य और साधन दोनों न्याय संगत होने चाहिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साध्य और साधन दोनों न्याय संगत होने चाहिए। गांधी जी इसी में विश्वास करते थे। कौटिल्य एवं मैकियावली आदि के विचारों का खंडन करते हुए गांधी जी मानते थे कि साधन एवं साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक भी अनैतिक होने पर अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति संभव नहीं है, अतः प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। आपका अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1999 में, 1998 में, 1997, 1996। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1999 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किया गया था।
जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से 1999 सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी प्रिजन डायरी 1976 में लिखी थी। ये प्ली ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959 में लिखी थी। टूवार्ड टोटल रिवॉल्यूशन 1978 में लिखी थी। सर्वोदया एंड डेमोक्रेसी 1964 में लिखी थी। अतः भारत रत्न से सम्मानित 1999 में किया गया था। आपका अगला सवाल, एकीकृत मानववाद का अर्थ है मानव जीवन अलग नहीं है, व्यक्ति समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य, व्यक्ति की आवश्यक एकता, राज्य राष्ट्र से उच्चतर है। आपके विकल्प दे रखे हैं, उनको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए दे रखा है ए, बी और सी। ऑप्शन बी दे रखा है ए, बी और डी। ऑप्शन सी दे रखा है बी, सी और डी। ऑप्शन डी दे रखा है ए, सी और डी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बी और सी। एकीकृत मानववाद का अर्थ है मानव जीवन अलग नहीं है, व्यक्ति समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य, व्यक्ति की एकता। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।